नमो नमः। अ, ये जो सेक्शन सी है इसमें हम सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ये इन 3 गुणों के विषय में चर्चा कर रहे थे और प्रश्न यहाँ पर आके रुका था कि वहाँ सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक, विकार रहित, सुख के संग से और ज्ञान के संग से बांधता है, हे अनघ, हे पाप रहित। अब प्रश्न ये है कि ज्ञान के संग से कोई कैसे बांध सकता है और सुख के संग से कोई कैसे? सुख के संग में क्या होता है कि देखिए, कामना या राग ये तो रजोगुण का विषय, अभी तो हम सतोगुण की बात कर रहे हैं। सतोगुण क्या है कि निर्मल है, बल रहित है और अनामय मतलब विकार से भी रहित है, उसमें विकार भी कोई नहीं है। तो वो प्रकाशक है एक तरह से। जब एक होती है ना, जब हम हमारे दिमाग में कोई अशांति नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और कोई बेचैनी भी नहीं है, हम बिल्कुल शांत है, पीसफुल है और एक तरह से जिसको बोलते हैं मेंटल पीस की स्थिति, वो जो है वो है सत्वगुण की स्थिति। दूसरी क्या है कि जब आपको विषयों का पता चल रहा है, हाँ मुझे ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, अब ये चीज समझ में आ रही है, ये भी है ज्ञान की और सत्वगुण की स्थिति। जब आपको विकार नहीं हो रहा है, अनामय की स्थिति है, वो मतलब कि किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ जाता, पर आप हंस करके बड़े प्यार से उसको गले लगा रहे हैं या बड़े प्यार से उसको उत्तर दे रहे हैं, जिससे उसको खुद ही समझ में आ गई अपनी गलती। तो ये है विकार रहित कि भाई आप जिस पे साधारण लोग, सामान्य लोग गुस्सा भी कर लेते हैं, तो बड़े आप शांति से उसको सहजता से जिसको बोलते हैं कि उसका सामना कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं सतोगुण की। अब सुख के संग से कैसे बांधता है कि सुख हो चाहे ज्ञान हो, दोनों ही स्थितियों में एक जो भावना होती है कि भाई मुझको ज्ञान हो रहा है, मैं विवेक हूं, मेरा शरीर है, मैं इस वक्त सुखी हूं, मैंने ये जान लिया। ये इस प्रकार का ये जो मैं यानी कि अहंकार या अभिमान जो हो जाता है, उस अभिमान के कारण, उस अभिमान के सुख के माध्यम से जो अभिमान हो जाता है और ज्ञान के माध्यम से जो अभिमान हो जाता है, उससे ये बांधता है और उससे ये गुणों से अतीत, गुणों से परे की स्थिति यानी कि प्रकृति से परे की स्थिति नहीं हो पाती। तो आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि समस्या कहाँ है। समस्या वहां है जबकि पुरुष जो कि चेतन है, जो कि प्रकृति से अलग है, जब वो अपने को प्रकृति का यानी कि सत्व रज तमोगुण इनका हिस्सा समझने लगता है, वहां पर सारी समस्या है। तो पुरुष जब सत्व रज तम तमोगुण इनसे परे की स्थिति में अपने आप अपने स्वरूप में पहुंच जाए, ठीक है, तो फिर वहां कोई समस्या नहीं है। यही जो है ये इन अध्यायों में या इन श्लोकों में जो बताया जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर मेरे ख्याल से अब हम पहुंच गए थे कि रजोगुण, रजह मतलब रजोगुण, तमोगुण और च मतलब और अभिभूय दबा करके, ठीक है, सत्वम सतोगुण भवती होता है, हे भारत, हे भरतवंशी। रजह रजोगुण, सत्वम सत्वगुण को, तमह तमोगुण को, च और ही तमह तमोगुण, सत्वम सत्वगुण को, रजह रजोगुण को, उस प्रकार से। अब इसके पूरे का अर्थ क्या है कि हे भारत या हे भरतवंशी, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबा करके होता है। रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को, तमोगुण सत्वगुण तथा रजोगुण को दबा करके होता है। मतलब क्या होता है कि 3 गुण हैं, पर एक साथ तीनों के तीनों नहीं हो सकते, क्यों? सत्वगुण बिल्कुल अलग है तमोगुण से, तमोगुण और रजोगुण के बीच की स्थिति है,
तमोगुण और सतोगुण के बीच की स्थिति है रजोगुण की। तो अब होगा क्या, जब सत्वगुण आपका बढ़ा हुआ है, विवृद्ध है, तो उस वक्त रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ है। जब रजोगुण बढ़ा हुआ है तो सतोगुण और तमोगुण दबा हुआ है, और जब तमोगुण बढ़ा हुआ है तब सत्वगुण और रजोगुण दबा हुआ है। ये यहाँ पे इसमें बताया है। सभी सर्वद्वारेषु मतलब सभी द्वारों में, जो 10 इंद्रियां हैं ना, वो एक तरह से द्वार हैं, उनके माध्यम से आपको ज्ञान होता भी है, अंदर भी जाता है, और उसके माध्यम से आप क्रिया भी करते हैं, बाहर आपके वो प्रकट होता है कि आपके मन में क्या है। तो एक तरह से वो द्वार है, जैसे द्वार से कोई अंदर बाहर आता जाता है ना, तो वैसे जो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया उनके माध्यम से जो है अपने भावनाओं का और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो ये है द्वार। तो सर्व द्वारेषु मतलब सभी द्वारों में, देह मतलब देह में, अस्मिन मतलब इसमें, प्रकाश प्रकाश उपजायते पैदा होता है, ज्ञानम ज्ञान को, यदा जब, तदा तब, विद्याद समझना चाहिए, विवृद्धम बड़ा हुआ, सत्वम सत्व गुण, इति इस प्रकार, उत और, सभी इस देह में सभी द्वारों में जब प्रकाश पैदा होता है और ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान ज्ञानम विवृद्धम ज्ञान बढ़ता है, तदा तब समझना चाहिए सत्वगुण इति, तब सत्वगुण बढ़ा हुआ है। मतलब जब ज्ञान होता है, ठीक है जी, आपको ज्ञान की स्थिति है, प्रकाश की स्थिति है, कोई दुविधा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, तो उस प्रकार की जो स्थिति है उसको सत्वगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। और लोभ, लोभ मतलब लालसा, लालच, ठीक है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब क्रिया, ये मानसिक प्रवृत्ति के लिए क्या हुआ है कि मन में जो विचार होते, अच्छा मैं ऐसा कर लूं, अच्छा ये इस तरह से, अच्छा उस तरह से कर लूं, नहीं ये नहीं करना, वैसे जो मन में एक, आप भले ही कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर मन में जो विचार हो रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ के फिर क्रिया कोई करते हैं, तो दैट इज प्रवृत्ति। आरंभ क्या है कि भाई भौतिक रूप से, जैसे कोई चलने का काम करता है या कुछ बनाने का काम करता है, कुछ भी करने का काम करता है, दैट इज आरंभ। आरंभ मतलब क्रियाओं को करना। कर्मणाम मतलब कर्मों का, अशमः मतलब शांति रहित, स्पृहा मतलब चाहना, रजसी रजोगुण में, एतानी ये, जायन्ते पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विवृद्धे बढ़ने पर, रजसी विवृद्धि मतलब रजोगुण के बढ़ने पर, भरतश्व हे भरत श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ इस तरह से देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्म, कर्मों की ना शांत होने वाली चाहना, ये उत्पन्न होते हैं। ये अप्रकाश प्रवृत्ति, ये जो श्लोक है ये परीक्षा में आ चुका है, 14वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो इसको आप इसका अर्थ समझ लीजिए, और परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अप्रकाश प्रकाश रहित, अप्रवृत्ति प्रवृत्ति रहित। देखिए सतोगुण में प्रकाश था, तमोगुण में अप्रकाश है, प्रकाश रहित। तो जो सतोगुण की स्थिति है उससे बिल्कुल रहित। अप्रवृत्ति, रजोगुण में आपने अभी देखा यहाँ पर प्रवृत्ति लिखा हुआ है, तो इसमें अप्रवृत्ति है, प्रवृत्ति से भी रहित। तो जो ना तो रजोगुण में है ना सतोगुण में, वो यहाँ तमोगुण में है। और प्रमाद, ठीक है जी, प्रमाद जो कि पहले आपको बताया जा चुका है कि भाई कर्तव्य कर्म को अवहेलना करना, ठीक है, दैट इज प्रमाद। कि भाई ये करना चाहिए था आपको, इसको ना करना, ये है प्रमाद। एक तरह से लापरवाही को भी प्रमाद बोलते हैं, ठीक है जी। उपेक्षा करना, जो आपको करना चाहिए उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना। मोह, एव ही च और, तमसी तमोगुण में, एतानी ये,
जायन्ते उत्पन्न होते हैं, विवृद्धि बढ़ने पर, मतलब तमसी विवृद्धि मतलब तमोगुण के बढ़ने पर। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे कुरुपुत्र, हे कुरुपुत्र अर्जुन, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, अब क्योंकि च है तो आप इसको कैसे करेंगे, अप्रकाश और अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ही तमोगुण के बढ़ने पर ये उत्पन्न होते हैं। तीन गुणों के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो अगर ये प्रश्न आ जाए मान लीजिए, तो आपको ये यहाँ इस श्लोक से प्रारंभ कर, इस श्लोक से प्रारंभ करके, ये जो हमारा प्रारंभ का श्लोक है ना, सत्वम चतुर्दश अध्याय का 5वां श्लोक, यहाँ से और ये, अब इसमें ये जो श्लोक हैं, ये जो इस तरह के हैं, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक, ये वाला, ये क्या है, ये अलग से ही आपको नीले रंग के किए गए हैं, नीले लाल रंग के, तो ये बताने के लिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप स्मरण कर लीजिए, इनका अर्थ विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए। प्रश्न क्या है दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का प्रकाश डालिए। तो अगर व्यक्तित्व के प्रकारों को पूछे तो आपको जीव की प्रकृति, ज्ञानी, भक्त वगैरह वगैरह तो बतानी है, परंतु व्यक्तित्व के प्रकारों में आपको ये तीन गुण भी बताने हैं कि भाई इसकी वजह से तीन प्रकार के मूलतः लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। यदा, जब, सत्वे प्रवृत्ति सत्व के बढ़ने पर, सतोगुण के बढ़ने पर, तू तो, जब सत्वगुण बढ़ता है तो, प्रलयम याति प्रलय को प्राप्त होता है, मतलब लीन हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, देहवृत देहधारी, देहधारी जब सत्वगुण के बढ़ने पर उस स्थिति में जब देह का त्याग करता है तो, तदा तब, उत्तम विदाम, उत्तम विद मतलब जो उत्तम को जानने वाला है, जो सबसे श्रेष्ठ है उसको जानने वाला, दैट इज उत्तम विद। तो उत्तम विदा मतलब जो उत्तम विदों के है, लोकान लोकों को, अमलान मल रहितों को, प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। उत्तम विद का फिर दूसरा अर्थ ये होता है कि जो निष्काम भाव से कर्मों को करने वाला है, क्योंकि जे देखिए जो उत्तम विद है वो क्यों उत्तम विद है, क्योंकि वो उसकी क्रियाएं उस प्रकार की है, वो निष्काम भाव से कर्मों को कर रहा है, इसलिए वो उत्तम विद है। तो इसका सारे का अर्थ क्या हो गया कि जब सत्वगुण के बढ़ने पर देहधारी मृत्यु को प्राप्त होता है, तब निष्काम भाव से कर्मों को करने वाले लोगों को, मल रहित को, जो कि निर्मल लोग हैं, है ना, अमलान मतलब मल रहित जो लोग हैं, उनको प्राप्त होता है। त्रिविधा भवती, अब यहाँ पे ये जो 17वें अध्याय का द्वितीय श्लोक है, तो यहाँ से अब श्रद्धा की बात होती है। अभी इससे पहले तक ये 14वां अध्याय था और इसमें ये 14वां श्लोक, इसमें सत्वरज तमोगुण की बात है। अब सात्विक श्रद्धा और सात्विक तप, सात्विक दान, इन विषयों की बात है 17वें अध्याय में। तो त्रिविधा तीन प्रकार की भवती होती है श्रद्धा, देही नाम देह में रहने वालों की, सा वह स्वभावजा वह स्वभाव से उत्पन्न होने वाली है। देखिए श्रद्धा जो होता है, श्रद्धा एक तरह से विश्वास है, तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो कि भाई स्वभाव से ही, मतलब पिछले जन्मों की वजह से, या आपके जो जिस घर में आपका जन्म हुआ वहां पर जिस प्रकार से आपके संस्कार पड़े, तो मन में आपके जो विश्वास पैदा हुआ वो है स्वभाव से उत्पन्न होने वाला। और शास्त्र ज्ञान से जो पैदा होता है उसको शास्त्रजा श्रद्धा बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रकार की श्रद्धा जो है देहीधारियों में होती है, ठीक है, देहधारी में, और वो है वो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली है, सात्विकी, राजसी और तामसी, इति इस प्रकार से, तामश्रेणु
ताम मतलब उस श्रद्धा को सुनो। कि भाई तीन प्रकार से सात्विक सात्विक राजसिक और तामसी तीन प्रकार की जो श्रद्धा होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली है उसको सुनो। सत्वानुरूपा सत्व के अनुरूप, यहाँ पर सत्व का मतलब सतोगुण नहीं है बल्कि सत्व का मतलब है अंतःकरण, जो कि मैंने बार बार आपको बताया अंतःकरण में अहंकार बुद्धि और मन ये तीन इनको कंबाइंड जो है हम अंतःकरण बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई बोलता है ब्रेन, तो ब्रेन सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं है बल्कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो हैं आपके पार्ट्स हैं, उसके भिन्न भिन्न हिस्से हैं। तो वैसे ही जो हम सत्व या अंतःकरण की बात करते हैं तो वो केवल एक वस्तु नहीं है बल्कि उसके अंदर अहंकार भी बुद्धि भी मन मन भी और कहीं किसी किसी दर्शनों में चित्त भी उसमें, तो चित्त बुद्धि मन अहंकार ये भी अंतःकरण में कहा गया है। तो सत्व अनुरूपा मतलब अंतःकरण के अनुरूप सर्वस्य सभी की श्रद्धा होती है। देखिए पीछे तो कहा कि भाई स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है, ठीक है, स्वभाव से पैदा होने वाली श्रद्धा होती है, और यहाँ बोल रहे हैं सत्व के अनुरूप अंतःकरण के अनुरूप। बात एक ही है, देखिए जब जैसा आपका स्वभाव होगा तो वो कहाँ रहेगा, कहाँ वो अंतःकरण में रहेगा, ठीक है, स्वभाव अंतःकरण में रह रहा है। तो स्वभाव से पैदा होने वाली श्रद्धा जो है वो अंतःकरण के अनुरूप ही होगी, जब अंतःकरण में रह रहा है तो ऑब्वियसली अंतःकरण के अनुरूप होगी। तो सभी की जो श्रद्धा है वो उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है श्रद्धा में, और श्रद्धा वाला जैसी श्रद्धा है उसी प्रकार का अयम मतलब जैसा अंतःकरण है या जैसी श्रद्धा है अयम पुरुष वैसा ही पुरुष होता है। यो यत् श्रद्धा सैव स, जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता से व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर भी व्यक्तित्व के प्रकारों के लिए आपको इसको भी समझना होगा कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही होता है, श्रद्धा के अनुसार श्रद्धामय ही पुरुष होता है। तो यजंते, अब ये भी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, सरलार्थ व्याख्या के लिए। तो सप्तम अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें क्या बताया है कि यजंते सात्विका देवान, यजंते मतलब यजन करते हैं यज्ञ करते हैं, सात्विका सात्विक यज्ञों को करते हैं। सात्विक जो हैं सात्विक भाव वाले जो लोग हैं वो यज्ञ करते हैं, किनका यजन करते हैं किनका पूजन करते हैं, यजनते मतलब पूजन करते हैं किनका, देवताओं का। यक्ष रक्षांसी यजंते राजसा, तो रजोगुण वाले जो हैं, राजसा मतलब रजोगुण वाले, यक्ष और रक्ष जो रक्षांसी मतलब राक्षस आदि हैं, जैसे राहु केतु ये राक्षस हैं, इनका यजन करते पूजन करते। और प्रेतान भूत गणांच, प्रेतों और भूत गणों का यजन करते हैं अन्य तामस, ठीक है जी, जो तामस स्वभाव के हैं वो इस प्रकार से। तो दोबारा से देखिए कि भाई तामसा जना जो तामस जन है वो भूत प्रेत गणों का और अन्य इस प्रकार के जो हैं उनका यजन करते पूजन करते हैं। सात्विक जो है वो देवताओं का पूजन करते हैं, और रजोगुण वाले जो लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों का यजन करते हैं। अशास्त्र विहितम, शास्त्र में जो कहा नहीं गया है, शास्त्र में जो विहित नहीं है, जिसको करने के लिए मना गया है। घोरम जो घोर है ना, सौम्य नहीं है। तप्यन्ते तप करते हैं, जो तपोजना, ये तपो जना, ये जना मतलब जो लोग, तपो मतलब तप, कैसा तप, घोरम घोर तप, तप्यन्ते तप करते हैं, अशास्त्र विहितम जो शास्त्र में विहित नहीं है। तो दंभ अहंकार संयुक्ता, जो दंभ और अहंकार से संयुक्त है। दंभ क्या होता है, एक तरह से दिखावा पाखंड, मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वास्तव में ऐसा वो ना तो है ना फिर वो बनना परंतु वो बन रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तो दैट इज दंभ। और अहंकार क्या है, अहंकार मतलब अहम, मैं कर रहा हूं,
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस प्रकार इसको बोलते हैं अहंकार। काम राग बलान्विता, काम से, राग से और बल से अन्वित मतलब युक्त। काम क्या होता है? इच्छा। राग होता है जुड़ाव, लगाव। इच्छा अलग चीज है और जुड़ाव अलग चीज है, दोनों में बहुत संबंध है काम और राग में, बट दोनों अलग अलग। काम मतलब इच्छा, राग मतलब जुड़ाव। बलान्विता, बल, ठीक है, वो तो आप समझते हैं। तो अब इसको देखिए कि भाई जो जन, जो लोग, ये जना, जो लोग घोर तप को जो शास्त्र में विहित नहीं है उसको, मतलब ऐसा नहीं कि शास्त्र में कहा गया है उस तप को करने को, शास्त्र में नहीं कहा है फिर भी उसको तप्यन्ते, तप करते हैं। किस लिए? दंभ और अहंकार से, कि भाई मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, इस प्रकार के अहंकार से और दंभ से दिखाने के लिए जो जुड़े हुए हैं, दंभ अहंकार से संयुक्त और काम राग बल से युक्त जो लोग शास्त्र से जो विहित नहीं है ऐसे घोर तप को तपते हैं, करते हैं। और कर्ष्यन्तः शरीरस्थम, कर्ष्यन्तः अचेतसः। कर्ष्यन्तः मतलब कमजोर करते हुए, अचेतसः मतलब बुद्धि से रहित, ठीक है, चेतना से रहित। शरीर में स्थित, शरीरस्थम। भूतग्रामम मतलब इंद्रियों के समूह को। माम मुझको, भगवान बोल रहे हैं तो अपने लिए बोल रहे हैं कि मुझको, मुझ भगवान को। च और एव अंतः शरीरस्थम, शरीर के अंदर स्थित को। तान उनको, विद्धि जानो, आसुर निश्चान, असुर निश्चय वाला जानो। कि भाई जो बुद्धिहीन या अज्ञानी या बोध से रहित शरीर को कमजोर करते हुए, कर्षणता मतलब कमजोर करते, दुर्बल करते हुए, शरीर में स्थित भूतग्राम को, शरीर में स्थित इंद्रिय समूह को, और मुझ अंतः शरीरस्थम, शरीर के अंदर रहने वाले मुझ भगवान को जो इस प्रकार से कमजोर करते हैं। ठीक है, कैसे कमजोर करते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है कि दंभ अहंकार से संयुक्त, काम राग और बल से युक्त जो लोग घोर तप को, जो कि शास्त्र में विहित नहीं है, ऐसा तप करते हैं जिससे वो भूतग्राम को, शरीर में स्थित भूतग्राम को मतलब इंद्रियों के समूह को कमजोर करते हुए, शरीर को कमजोर करते हुए और शरीर के भीतर रहने वाले मुझ को कमजोर करते हुए उनको क्या समझो? उनको आसुर, असुर निश्चय वाला समझो। उनकी जो श्रद्धा है वो असुर निश्चय वाली श्रद्धा है। ठीक है, तो अफलाकांक्षी भी यज्ञम विधि दृष्टि इज्जते। अफलाकांक्षी मतलब फल में आकांक्षा नहीं है। फल में आकांक्षा मतलब इसको थोड़ा हमें व्यवहारिक रूप से समझना पड़ेगा। देखिए दो लोग हैं और वो दो लोग या एक दो टीमें हैं, ठीक है ना, दो दल हैं और वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोनों ऑब्वियसली जीतने के लिए खेल रहे हैं, हारने के लिए तो खेल नहीं रहे हैं। तो फल क्या है उनका? जीतना। तो फल की आकांक्षा है उनकी, परंतु फल की आकांक्षा होते हुए भी ऐसा नहीं है अरे अगर हम हार गए तो मैं तो दूसरे टीम को मार ही दूंगा, या मुझे जीतने के लिए जो मर्जी करना पड़े उसके लिए चाहे मुझे जैसा मर्जी करना पड़े, गलत भी कुछ करना पड़े, वो है फल की आकांक्षा। वास्तव रूप से फल की आकांक्षा क्या है कि जहां आप फल, ध्यान तो है कि भाई हम कुछ क्रिया कर रहे हैं तो उसका फल क्या होगा, कैसे करना है, किस लिए कर रहे हैं, परंतु भाई अगर हम हार भी गए तो वो बड़ी बात नहीं है, अगर हम जीत गए तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम अपना बेस्ट करें, हमें अपना बेस्ट करना है। वही जैसे एग्जाम में होता है ना कि भाई एग्जाम है, किस लिए दे रहे हैं एग्जाम? यार एग्जाम पास करेंगे, डिग्री हो जाएगी, फिर जॉब लग जाएगी, फिर करियर बढ़िया हो जाएगा, फलाना फलाना। बट अगर नहीं भी होता है तो इसका मतलब
ये थोड़ी कि भाई हम बेईमानी से करेंगे, करना ईमानदारी से है, पूरा ध्यान रख के, पूरी समझदारी से है। परंतु अगर नहीं होता है तो उसका कुछ और उपाय सोचेंगे। मतलब फल से ज्यादा मायने रखता है कि हम क्रिया जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, वो फल वैसा नहीं भी मिले, हम हारे, जैसे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोला करते थे कि हम हारे, हम जीत नहीं पाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमने कोशिश की, ठीक है ना, हम लड़े, हमने आगे बढ़े। तो ये है अफलाकांक्षी कि भाई फल के लिए ध्यान है, परंतु फल नहीं भी मिलता तो भी कम से कम हमारा जो प्रयत्न है वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अफलाकांक्षी भी मतलब फल के लिए जो आकांक्षी नहीं है उनके द्वारा यज्ञ विधि दृष्ट, विधि के द्वारा देखा गया, अर्थात शास्त्र के द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार यह जो इज्जते किया जाता है, यष्टव्यम यज्ञ करना ही है, एव यज्ञ, यष्टव्य मतलब यज्ञ करना ही, एव मतलब ही, यज्ञ करना चाहिए, इति इस प्रकार से मन, मन को समाधान करके, मन को लगा करके जो किया जाता है वह सात्विक है। तो यज्ञ सात्विक कैसे होता है कि फल की इच्छा छोड़ करके जो विधि पूर्वक, ये विधि पूर्वक बहुत मायने रखता है कि भाई हमें ईमानदारी से करना है तो ईमानदारी से, अगर हमें इस तरह से नहीं इस तरह से करना है तो इस तरह से। तो शास्त्र के साथ जो देश काल व्यक्ति के हिसाब से जो एक विधि बनती है तो उसके हिसाब से जो यज्ञ किया जाता है, और क्यों कि भाई यज्ञ करना ही है ऐसा सोच के जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। अभिसंधाय तो फलम, और फल को, फलम तू अभिसंधाय मतलब फल को तो ध्यान में रख करके, और दम्भार्थम दम्भ के लिए, अपि भी च और ही, यत जो इज्जते किया जाता है यज्ञ, भरतश्रेष्ठम हे भरतश्रेष्ठ, उस यज्ञ को, तम यज्ञम उस यज्ञ को, राजसम विधि राजस जानो। तो यज्ञ राजस यज्ञ कब कहलाता है, जब फलम अभिसंधाय, फल को ध्यान में, भाई हमें तो इलेक्शन जीतना है, सीटें हमारी आनी चाहिए, जैसे मर्जी आए आप जो मर्जी कीजिए बस हमें फल। तो ये इस प्रकार का जो यज्ञ है ये है राजस यज्ञ। दम्भार्थम, और दम्भ के लिए मतलब दिखावे के लिए, मन में या वास्तव में वो ऐसा नहीं विचारें तो भी दिखावे के लिए जो किया जाता है दैट इज राजस यज्ञ। ठीक है जी, क्या है दो बातें, एक तो केवल फल की प्राप्ति के लिए, और दूसरे दिखावे के लिए जो ध्यान में रख के जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को हे भरतश्रेष्ठ राजस यज्ञ जानो। अब तामस यज्ञ कैसा है, विधिहीनम जो विधि से रहित है। देखिए सत्व इस सात्विक यज्ञ में क्या बात थी कि भाई विधि दृष्टि, विधि में जो कहा गया है, विधि में जो देखा गया है ऐसा यज्ञ। परंतु तामस यज्ञ कैसा है, जो विधि से हीन है, शास्त्र से हीन है, क्रिया मायने नहीं रखती है उसमें। ठीक है ना, क्रिया तो है ही नहीं। अश्रेष्ठ अन्नम जिसमें अन्न तक का त्याग नहीं किया जाता, भोजन तक नहीं खिलाया जाता। मंत्रहीनम जो मंत्र से रहित है। अदक्षिणम जो दक्षिणा, ठीक है, किसी ने कुछ किया यज्ञ में पुरोहित थे तो उनके लिए जो दक्षिणा दी जाती है उस दक्षिणा से जो रहित है। श्रद्धा विरतम और श्रद्धा से भी जो रहित है, ऐसे यज्ञ को तामस, तामस यज्ञ परिचक्षते कहते हैं। आजकल आप मतलब बहुत जगह विवाह लोग करते हैं तो विवाह में वो दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो एक तरह से वो राजस यज्ञ हो गया है। और कई बार क्या होता है कि भाई यज्ञ की एक परंपरा है कि भाई या फिर पहले ये होगा फिर वो होगा, वो मायने नहीं रखता है। लोग अपने हिसाब से ही जो है वो विधि बना लेते हैं जैसा उनके मन में आ रहा है। ठीक है, और कई बार क्या है कि किसी से काम करवाया और उसकी दक्षिणा भी नहीं देते, तो ये इस प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको श्रद्धा विरहित जो यज्ञ है उनको तामस यज्ञ कहा जाता है। देव द्विज गुरु और प्राज्ञ पूजन, ठीक है जी, शौचम आजवम ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप है। अब तप क्या होता है, कैसा होता है, तो सात्विक तप को बताने से पहले बता रहे हैं कि शारीर तप कैसा है,
फिर बताएंगे वाचिक तप क्या है और फिर मानसिक तप क्या है। तो शारीरिक तप क्या है कि देव, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु जो अपने से बड़े जो भी हैं, प्राज्ञ जो एक तरह से जीवन मुक्त है, मतलब उसको इतना ज्ञान हो चुका है, वो प्रैक्टिस कर चुका है, सिद्ध हो चुका है, और परंतु उसका शरीर का अभी नाश नहीं हुआ हुआ है, वो शरीर का लय नहीं हुआ हुआ है, परंतु ज्ञान उसको पूरा हो चुका है, तो उसको प्राज्ञ कहते हैं, जीवन मुक्त भी कहा गया है। तो उसके पूजन, ठीक है जी, उसका पूजन, और शौचम शुचिता पवित्रता, मतलब आजवा मतलब सरलता, कोई छल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दिखावे के लिए कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सरल। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के साथ, ब्रह्मचर्य मतलब एक तरह से इंद्रियों को वश में किया हुआ है। अहिंसा, हिंसा से जो रहित है। और शारीरम तप, उच्चते का मतलब कहा जाता है, वो शारीर तप कहा जाता है। शारीर मतलब शरीर संबंधी, ठीक है। तो शरीर संबंधी तप कैसा होगा, जिसमें देव, द्विज, देवताओं की, ब्राह्मण की, अपने गुरुजनों की, और जो बहुत ही सिद्ध तपस्वी हैं उनका पूजन किया जाता है, पवित्र का पालन, सरलता, और इंद्रियों को वश में रखा जाता है, जिससे ब्रह्मचर्य भी रहे, और अहिंसा, ठीक है ना। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ ये भी समझना होगा कि 8 प्रकार का मैथुन कहा हुआ है, ठीक है नहीं, कि 8 प्रकार से संभोग होता है, तो वो उन 8 के 8 प्रकारों से, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से जो है भोग से अपने को नियंत्रित रखना, ये है ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, हिंसा ना करना, ये सारा का सारा शारीरिक, शरीर संबंधी तप है। अब वांग्मय मतलब वाणी संबंधी, ठीक है ना, इसी को वाचिक भी बोल सकते हैं। तो वांग्मय तप उच्चते कहा जाता है। वांग्मय तप क्या कहा जाता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा वाक्य जो कि उद्वेग नहीं करने वाला है, जो बेचैन नहीं करने वाला है। जैसे लोग गालियां दे देते हैं ना, माँ बहन फलाना फलाना की, तो वो एक तरह से उद्वेग करने वाले वाक्य हैं, तो ऐसे वाक्यों से रहित। सत्यम जो सत्य है, यथार्थ है, जो जैसा है उस प्रकार से। प्रिय हितम जो प्रिय भी है और हितकारी भी है, ऐसा ही नहीं है कि भाई वो अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं जो सुनने में तो अच्छा लगे परंतु हितकारी नहीं है, और ऐसा ही नहीं कि वो हितकारी ही बोल रहे हैं परंतु सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रिय भी और हितकारी भी। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करना, और इसमें स्वाध्याय अभ्यसनम में वेद, या श्रुति स्मृति, जिसको हम कहें श्रुति स्मृति, सभी शास्त्रों का अध्ययन आ जाता है। अब इवन अगर आप अच्छा, अगर हम पढ़ा भी रहे हैं किसी को तो वो भी स्वाध्याय में आ जाता है कहीं ना कहीं। तो अभ्यसन मतलब अभ्यास, ठीक है ना। तो स्वाध्याय अभ्यसनम मतलब केवल मात्र स्वाध्याय नहीं बल्कि स्वाध्याय का अभ्यसन। तो ये जो है ये क्या है, ये वाणी संबंधी तप है। उद्वेग ना करना, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना, सत्य जो प्रिय हो और हितकारी हो, और पढ़ना और पढ़ाना शास्त्रों का, वेद आदि का, ठीक है। तो ये वाणी संबंधी तप है। अब ये जो है ये परीक्षा में आ चुका हुआ है, इसको मानसिक तप के लिए ये है, इसका सरलार्थ या व्याख्या के लिए पूछा जा चुका है। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम सौम्य होना, मौनम चुप रहना, आत्मविग्रह अपने को नियंत्रित रखना, भाव संशुद्धि, आत्मविनिग्रह मतलब अपने विचारों को विनियंत्रित रखना, ये नहीं कि मैं इसे मार दूं, मैं इसे तोड़ दूं, मैं, ठीक है ना, मैं इसके साथ कुछ गलत कर दूं, तो इस प्रकार के अपने विचारों को नियंत्रित रखना आत्मनिग्रह। भाव संशुद्धि, भावों की संशुद्धि मतलब भावों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता। इति इस प्रकार से, एतत् यह है, तप यह जो है, तप क्या है, मानसम मन संबंधी उच्चते कहा जाता है। तो मन संबंधी तप कौन सा है, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, चुप रहना, आत्मविनिग्रह अपने को नियंत्रित रखना, भावों की पवित्रता, ठीक है।
श्रद्धया परया तप्तम। अब तीनों को, ये जो तीन बताए ना आपको, ये है शरीर संबंधी तप, ये वाणी संबंधी तप, और ये मन से संबंधित जो तप है। तो मनसा, वाचा और शरीर, इन तीनों से जो होने वाला तप है, तो वो कैसा है? वो सात्विक तप कैसा होता है? श्रद्धा, श्रद्धा से, श्रद्धा के द्वारा, परया जो बहुत श्रेष्ठ है ऐसी श्रद्धा के द्वारा, तप्तम जो तप किया जाता, तपा जाता है, तपह ऐसा जो तप है, तत् वह, त्रिविधम तीन प्रकार से। तीन प्रकार कौन से? शारीर, वांग्मय और मानस, नरों के द्वारा। अफलाकांक्षी भी, कैसे नरों के द्वारा? जो फल के इच्छुक नहीं है, मतलब फल जैसा भी हो तो भी वो कर्म करेंगे ही, क्योंकि उनका कर्म करना बनता है, उनका खेल खेलना बनता है, इसलिए वो खेल खेल रहे हैं, और उसमें जीतने के लिए खेलना बनता है, इसलिए जीतने के लिए खेल रहे हैं। परंतु अगर जीत नहीं भी मिली तो भी वो उससे परेशान नहीं हो ले। ये जो अफलाकांक्षी है उनके द्वारा युक्त ही, जो युक्त है, मतलब युक्त का मतलब होता है जो जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, और एक तरह से अपने आप से जुड़े हैं, क्योंकि जो जीव है वो भगवान का ही तो अंश है, तो भगवान से जुड़ना मतलब अपने आप से जुड़ना। तो जो अपने आप से जुड़े हुए हैं या भगवान से जुड़े हुए हैं, वो क्या है कि वो अनासक्त हैं, आसक्ति से रहित है, निष्काम कर्म करने वाले हैं। तो उनके द्वारा नर ही अफलाकांक्षी भी युक्त ही, नरों के द्वारा अफलाकांक्षी जो फल के आकांक्षी नहीं है उनके द्वारा युक्त ही, योग में लगे हुए हैं, उनके द्वारा सात्विकम परिचक्षते, सात्विक कहा जाता है या देखा जाता है। क्या? श्रद्धा से परया, जो सबसे उत्तम, जो श्रेष्ठ श्रद्धा है उससे तप, तप का आचरण किया गया, ऐसा जो तप है तीन प्रकार का, शारीर, मानसिक और वांग्मय वाचक, ऐसा जो तप है वो नरों के द्वारा, जो फल की आकांक्षा से रहित है, योग में लगे हुए हैं, उसको सात्विक कहा जाता है। सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार के लिए मतलब आदर के लिए, मान मतलब मेरा मान हो, अभिमान के लिए, और पूजार्थम पूजा के लिए, तपह तप, दम्भेन दम्भ के द्वारा, मतलब दिखावे के द्वारा, मतलब केवल दूसरे को दिखाने के लिए, वास्तव में नहीं, और च मतलब और, ए मतलब ही, यत जो क्रियते किया जाता है, तद वह, ई यहाँ, प्रोक्तम कहा गया है, राजसम राजस, चलम जो कि दृढ़ नहीं है, आज है कल है, जिसको बोलते हैं ना बेबंदी के लोटे की तरह, वो तो चलम, अध्रुवम जो कि बहुत क्षणिक है, ऐसा तब। तो सत्कार, मान, आदर के लिए, अभिमान के लिए, पूजा के लिए और दिखावे के साथ जो तप किया जाता है, वह यहाँ राजस तप अस्थिर और क्षणिक कहा गया है। मूढ़ ग्राहीण, मूढ़ ग्राहीण मतलब मूर्खता और हट के द्वारा, मूढ़ मतलब मूर्ख और ग्राह मतलब हट, तो मूढ़ ग्राहीण मतलब मूढ़ हट के द्वारा, आत्मनः अपनी, यत पीड़या जो पीड़ा से, क्रियते किया जाता है, तपह तप, परस्य दूसरे के, उत्साधनार्थम दूसरे के कष्ट के लिए, अथवा, ठीक है ना, मतलब जो कि मूर्खता के द्वारा, मूर्ख हट के द्वारा पीड़ा से जो किया जाता है, अपनी पीड़ा से जो किया जाता है, या फिर दूसरे को कष्ट देने के लिए जो किया जाता है, तत् वह तामस, तामस तप उदाहरितम कहा गया है। ठीक है जी। यत जो, तू तो, प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार के लिए, फलम उद्देश्य फल को उद्देश्य करके, वा अथवा, पुनः फिर, दिएते दिया जाता है, च और, परिक्लिष्टम जो परिक्लिष्ट है। अब ये तद्दानम वह जो दान है वो क्या है? राजसम स्मृतम, वो राजस दान कहा जाता है।
अब देखिए जी, यहाँ पर तामस की तो बात बता दी, अब क्या बात बता रहे हैं कि भाई राजस दान कैसा होता है और सात्विक दान क्या है, ठीक है ना। तो राजस दान क्या है, जहां पर प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकारार्थम मतलब दूसरे के उपकार के लिए। अब इसमें एक शब्द है कि परिक्लिष्टम, कि जो क्लेश पूर्वक, परिक्लिष्टम मतलब जो क्लेश पूर्वक, प्रत्युपकारार्थम मतलब प्रत्युपकार के लिए, कि यत मतलब जो, तो दूसरे के उपकार के लिए, या फिर जो क्लेश के साथ, कष्ट के साथ, ठीक है जी। फलम उद्देश्य, फल को ध्यान में रख करके पुनः फिर दिया जाता है, तद दानम वह दान, राजसम स्मृतम वह दान राजस समझना चाहिए। और तामस, अच्छा सात्विक दान क्या है, दातव्यम इति यद दानम, देना चाहिए, है ना। दातव्य मतलब देना चाहिए, इति इस प्रकार से, यद जो, दानम दिएते जो दान दिया जाता है, किसको दिया जाता है, अनुपकारिणे जिसने उपकार नहीं किया है उसके लिए। अनुपकारिणे मतलब जो उपकार नहीं करने वाला है, जैसे मैंने आपको लिए कुछ अच्छा किया तो आप मेरे लिए जो दान दे रहे हैं वो सात्विक दान नहीं होगा। सात्विक दान तब होगा जब मैंने आपके प्रति कोई उपकार नहीं भी किया था तो भी आपने मुझे कुछ दान दिया। मुझे मत दीजिए, मैं केवल उदाहरण बता रहा हूँ। तो देश में, काल में और पात्र में, और वह दान सात्विक स्मरण किया गया। तो दिया जाना चाहिए ऐसा सोच करके जो दान उपकार रहित के लिए दिया जाता है, देश और काल और पात्र का विचार करके वह दान सात्विक कहा गया है। देखिए जी, देश का विचार करके क्या है, कंबल दान करना भी बहुत अच्छी बात होती है, परंतु जिस जगह बहुत गर्मी है, जहां उसकी बिल्कुल कोई उपयोगिता नहीं है, वहां पर अगर आप कंबल दान कर रहे हैं तो एक तरह से, ठीक है ना, तो देश को ध्यान में रख के आपने दान नहीं किया। तो देश को ध्यान में रख के दान करेंगे तो जहां आवश्यकता है वहां पर। काल मतलब जिस समय, अब दिन के समय जो है धूप है, कंबल की आवश्यकता नहीं है, रात के समय जो है कंबल की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से सर्दियों में जो है कंबल की आवश्यकता है, गर्मियों में नहीं है। तो काल को ध्यान में रख करके जब दान किया जाता है। और पात्र, कि किसी व्यक्ति विशेष को जो है गाय की आवश्यकता नहीं है, गोदान अगर आप करते हैं तो उससे फल नहीं प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको गाय की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी और चीज की आवश्यकता है, ठीक है ना, या किसी को किसी और चीज की। तो पात्र को ध्यान में रख के जो दान किया जाता है तो उसे, ठीक है, हो सकता है किसी के पैर में चप्पल नहीं है और उसको चप्पल की जरूरत थी, भले ही वो 10 या 20 रुपए में या 100 रुपए में आ जाए, परंतु उसके लिए वो वस्तु बहुत मायने रखती है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को पेंसिल की या पेन की या कॉपी की जरूरत है, उसके लिए वो मायने रखती है। तो पात्र को ध्यान में रख के जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान है। देना चाहिए ये सोच करके अनुपकारी के लिए, और देश काल और पात्र का विचार करके जो दिया जाता है वो सात्विक दान, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर ये सारे जितने भी हैं ये बहुत प्रश्नव्य है, ठीक है। इस तरह के जो भी नीले, ये भी प्रश्नव्य है और ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर सोचिए, जहां आपको लगे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर जो इस तरह के ये नीले हैं, है ना, लाल और नीले, और ये इनके आप सरलार्थनी या व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे से प्रश्न कर लीजिए, हम फिर गूगल मीट पे क्लास लगाएंगे। तो और अगले उसमें हम सेक्शन डी करेंगे कि व्यवहार को सुधार करने के क्या मापदंड है, कैसे व्यवहार को सुधारा जा सकता है।